सोनम ने जो कृत्य किया है उसको लेकर पूरा देश अचंभित है और ख़ासतौर पर इंदौर में राजा रघुवंशी को लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, क्या वजह है, यही जानेंगे हम सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी जी से। वो मध्यस्थता करते हैं सिंधी समाज में, ऐसे परिवारों को जोड़ने का लगातार प्रयास करते हैं जहाँ पर टूट की स्थिति बन जाती है और लगातार कोशिश करते हैं कि लोगों में संस्कृति, अपना व्यवहार जिंदा रहे। बहुत स्वागत है किशोर जी आपका। अभी जो घटनाक्रम आपने देखा और पूरा देश में इस विषय को लेकर चर्चा है कि सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की। क्या लगता है आपको, जब आप इतने सारे मामले सॉल्व करते हैं, लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, आपके पास कई सारे लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर, पारिवारिक समस्या लेकर, तो इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? अर्शद भाई, 90 के दशक में हमने जब उदारीकरण की नीति अपनाई तो मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में आई और उन्होंने हमारे कैरेक्टर को पकड़ के अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई कि हम टोटल अब अर्थ आधारित हो गए। हर चीज़ में हमारा अब एंगल सामाजिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, आर्थिक है। सोनम हत्याकांड में आप गौर करोगे और एक जो 3 दशक में हमारे परिवारों में बदलाव आया। जी। जब भी आप किसी के घर जाते थे तो माँ बाप क्या बोलते थे, आजकल के बच्चे हैं अपनी मर्जी से ढूंढ लेंगे तो हम शादी करा देंगे। जी। बच्चे को क्या लगा, मेरे को छूट है। जी। फिर बात यहाँ तक नहीं रुकी हमारे घरों में, अब बात ये होती है कि गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। जी। जब बच्चे के सामने आप ये बात करोगे तो फिर आप कोई भी चीज़ की अपेक्षा क्यों कर रहे हो। जी। तीसरी जो मैंने चीज़ देखी कि अब हम करियर के चक्कर में कैरेक्टर खोते जा रहे हैं। बच्चों की शादी अब हम 28, 32, 40 तक के बायोडेटा आते हैं। अब मुझे बता दो कि 35 साल के बाद तो स्त्री जो है मासिक धर्म से भी बाहर हो जाती है, मतलब वो जननी नहीं बचती है। उस उम्र में आप शादी कराओगे तब तक उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो या तो बीमार का घर बनेगा, क्योंकि कामुकता भी एक भूख है, एक अंग है शरीर का। हम उस चीज़ पर गौर नहीं कर रहे हैं। जी। और इस घर की यदि घटना पे आप बारीकी से गौर करोगे जी। तो ये बच्ची बाग के साथ दुकान पे गई, दुकानदारी करने लगी। दुकानदारी के साथ इसने अर्थव्यवस्था पृथक से बनाना शुरू की। जी। जो बार बार आ रहा, 18 लाख उसने कमाए। कोई 50 साल में तो नहीं कमाए, 2-5 साल में कमाए। अब उस कमाई में वो जो नौकर था वो उसका भागीदार बना। जी। या उससे अटैचमेंट हो गया या अकल उससे मिलती गई। जी। तो अर्थ में इश्क आ गया और डोमिनेटेड पुरुष आ गया। राजा रघुवंशी डोमिनेटेड थे। नहीं, राजा रघुवंशी नहीं, वो नौकर। नौकर। राजा रघुवंशी के घर इनने अपनी नाक बचाने के लिए जो सामाजिक रिश्ता किया, और लड़की जब उस घर में गई तो वो सामूहिक संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार में उसको इतनी सारी छूटें नज़र नहीं आई और ये अर्थ की दौड़ उसकी अड़चन आई। किशोर जी, आप इतना क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर? जैसे आपने कहा कि अगर हम 3 दशक पहले जाएं तो 3 दशक पहले तो माता पिता लड़की देखते थे, लड़का देखते थे और रिश्ते तय होते थे। अब जैसे आपने साथ में कहा कि क्या बॉयफ्रेंड है, क्या गर्लफ्रेंड है, ये दौर भी आ गया। तो क्या हम हमारी संस्कृति भूल चुके हैं? क्या महिलाएं ये भूल चुकी हैं पूरी तरह से कि पुरुष की कोई अपनी अहमियत होती है और वो उसके साथ किस तरह का भी व्यवहार कर सकते हैं? देखो, 2 चीज़ें एक साथ आके टकरा गई। स्त्री जो है वो नदी है, पुरुष जो है पहाड़ है। पहाड़ का कैरेक्टर क्या है? आंधी तूफान गर्मी को झेल के रखे। नदी का काम क्या है? बेहतर है। वो कहाँ से उद्गम करती है? पहाड़ से ही। और छल छल कल कल बहती हुई जाती है। पत्थर आ गया तो पलट जाएगी, समतल आ गया तो स्मूथ चलती है। ये जो मेरा नेचर जो है, नैसर्गिक परमात्मा ने जो मुझे बनाया, इसके बाहर जाएंगे तो विनाश तो होगा। पहाड़ अपना रूप काम बदल दे और पृथ्वी नदी अपना रूप बदल दे तो फिर क्या होगा ये आप देख लो, प्रलय ही प्रलय होगी। आपने बहुत बड़ी बात कही, स्त्री और पुरुष को नदी और पहाड़ से निरूपित करके कि किस तरह से पहाड़ की भूमिका होती है और नदी की अपनी भूमिका होती है। सवाल यही उठता है कि यदि आज कोई ये बात करे कि पहले के लोग ज़्यादा बेहतर थे, पहले पर्दा होता था, पहले सिस्टम होता था, आज का सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है, क्या माना जाए या हमें वापस पलट कर पीछे जाना चाहिए? नहीं, पर्दा तो खैर अलग चीज़ है, पर्दा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस परिवार में
पिता श्रम करके अर्थ उपार्जन करने का मास्टरपीस है और माँ शिक्षित है, उसकी औलाद को दुनिया की कोई ताकत कहीं नहीं रोक सकती। हमें ये एंगल बनाना होगा। ये नहीं कि लड़का पढ़ा है तो लड़की भी पढ़ी हुई हो, लड़की पढ़ी है तो उसके लिए पढ़ा हुआ लड़का ढूंढना। पढ़ाई जो है वो अखाड़े की रियाज है, वो पदक लेने की चीज़ नहीं है, वो तो दाव पेज है। पदक मिलते हैं दाव पेज से, रियाज से नहीं मिलते। शिक्षा जो है वो रियाज है। एक मेरे पर्टिकुलर समाज में यदि देखूं मैं, एक MBA का बच्चा अभी आप पकड़ लो, कोई भी BBA MBA कोई भी हो, दोनों को एक छोटे से व्यापारी के सामने बिठा दो, वो उसको मात दे देगा हर एंगल से। इसका मतलब शिक्षा पूर्ण बात नहीं है। हमारे यहाँ एक मुहावरा था, माँ पूछती थी बेटा पढ़ के आया, तो बोले हाँ, बोले गढ़ के आया, बोले ये गढ़ना क्या होता है? गढ़ता पुरुष जो है वो धंधे में बाप के साथ, चाहे वो लोहार का बेटा हो, चाहे किराने वाले का हो, चाहे कपड़े वाले का हो, कोई भी हो, वो बाप के साथ जब व्यापार या श्रम के काम में जब जुड़ता है तो वो घड़ता है। किशोर जी, एक चीज़ और देख रहे हैं हम लगातार कि जिस तरह के अब रिश्ते हो रहे हैं तो उसमें समानता देखी जा रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गरीब परिवार की लड़कियां भी ले आते थे लोग, और पहले गरीब लड़के से भी अपनी लड़की का ब्याह कर देते थे, सिर्फ इसलिए कि सामाजिक ताना बाना ना टूटे। लेकिन अब समानता देखी जा रही है, चाहे वो किसी भी समाज में हो सकती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिंधी, सभी जगह हम ये देखें। पहले क्या देखा जाता था? गोत्र, कैरेक्टर, खानदान, अर्थ नहीं देखा जाता था। अब पूरी बात अर्थ आधारित हो गई है, हर चीज़ में अर्थ जोड़ा जा रहा है। मेरे सामने तो कई बार ऐसी उलझन आ गई, 1 करोड़ की शादी, 25 लाख का स्त्री धन, बाकी 75 लाख और 65 लाख जो है फुर्री उड़ गए। वो प्री वेडिंग में चला गया, रिसेप्शन में चला गया। अब ये समझौता कैसे हो? कहाँ से लाऊं वो 60-65 लाख 75 लाख? ये जो हमारा, पहले मेरे को याद है अच्छी तरह, हमारे यहाँ जब शादी होती थी ठेला लेके जाते थे, एक एक घर, एक रजाई, गद्दी, तकिया, थाली, कटोरा, गिलास, ये लेके आते थे और घर में ही रहने की व्यवस्था होती थी। सामान्यतः गर्मी में होती थी तो बाहर खटियाएँ लग जाती थी या दरी बिछा के सड़क पे सो जाते थे। पहले शादी में ये खर्चे नहीं थे। हमारे यहाँ एक सिस्टम रहता है, जो भी कोई आता है तो खटिया टेबल लगती है, वहाँ पंचायत बैठती है कि आपसे 2 रुपये लेना, आपसे 5 लेना, आपसे 10 लेना है, जिसका जैसा रिलेशन होता है। वो पैसा भी, उसमें से 10% भी वो चाय बिस्किट पे खर्च नहीं होता था। आज की रिसेप्शन में आप देख लो तो 50 लाख का बिल बनता है तो 2 लाख रुपए भी वो लिफाफे नहीं आते। पहले घर में बोला जाता था कि किसी की शादी में जाओ नहीं जाओ, मैयत में जाओ। अब कोई मर जाए, करोड़पति भी हो, जिसकी शादी में 5000 का लंगर लगाओ, वो 500 लोग उसकी मैयत में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन शादी में 5000 लोग मिलेंगे। अच्छा, ये हमारे सामाजिक ताने बाने हमने बहुत तोड़ दिए। अच्छा, अब इस पूरे घटनाक्रम को क्या देखते हैं आप? एक महिला होकर क्या ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती है। देखो, मेरी 9 देवियाँ हैं, तो देवियाँ क्या है, समय समय पर उन्हें, अब ये है कि उनने एक पॉजिटिव वे में किया था, इसने नेगेटिव वे में किया। क्रूरता तो औरत के पास भी है, जब वो बिगड़ती है तो रणचंडी भी बनती है, दुर्गा भी बनती है, लक्ष्मी भी बनती है, यदि सीधी चले तो सरस्वती भी बनती है। तो नारी के जो 9 रूप है, वो कब किस परिस्थिति में कहाँ टर्न करेगी, ये समाज का काम है कि वो परिस्थितियाँ नहीं आने दे कि रणचंडी बने। ये रणचंडी बनी अर्थ के पीछे, ये किसी कुरीति के खिलाफ रणचंडी नहीं बनी है। लेकिन रणचंडियाँ भी हिंदुस्तान में जितनी आप आइकॉन ढूंढेंगे अलग अलग सामाजिक विधा में, तो आधे से ज़्यादा शिक्षा में क्रांति किसने लाई? औरत ने लाई। इस देश का झंडा किसने बनाया? औरत ने। कांग्रेस का जन्म किसने दिया? औरत ने। तो औरतों ने क्रिएशन भी किया है। तमाम तरह की चर्चाएं इस वक्त शहर में हैं कि सोनम को राजा को नहीं मानना था, छोड़ देती, या तो इस सवाल के पीछे एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब ये सारी चीज़ें थीं या दिख रही थी तो माता पिता ने दोनों ही पक्षों के क्या सहमति नहीं ली? और सहमति ली थी तो क्या उसको ठोका बजाया नहीं गया कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घटे? और जिस तरह की कंडीशंस सोनम ने रखी थी जाने से पहले, वो कंडीशनें कहीं ना कहीं ऐसा नज़र नहीं आती कि इनमें कहीं ना कहीं दूरियां। पारिवारिक विवादों में भी घर के लोगों की जो मूछ और पूछ का प्रश्न आ जाता है, वो घर बर्बाद होता हुआ मेरे आंखों के सामने होता और मुझे मजबूरी में उस पर चलना पड़ता। ये जो खुलापन नहीं है सोच का,
पहले सोच का था। अरे मेरे देश में भाई साहब रोमियो जूलियट एक हुई है दुनिया में, मेरे यहाँ तो 7 आशिक हुए हैं। तो आशिकों की भी कहानियां मेरे पास है। तो उस समय भी, इतने साल पहले भी, मेरा खुला विचार मंच कितना बड़ा था परिवार का, अब कुंठित हो गया है। केवल मेरा क्या होगा, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे। पहले लोगों को कन्विंस करता था, समाज करता था, पंचायत करती थी, पंचायत बात को सुनती थी, हल निकालती थी और उस दरवाजे पे चलते थे लोग। अब सब बादशाह हो गए। आपको क्या लगता है हमें वापस पिछले युग में जाना चाहिए, जहाँ पर संस्कृति जिंदा थी, जहाँ पर बड़ों का आदर था, जहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते को एक पवित्र रिश्ता माना जाता था और आज भी माना जाता है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो अपवित्र हो गया। तो क्या हमें वापस मुड़कर पीछे देखना चाहिए और वहीं जाना चाहिए, तभी इस तरह की घटनाओं पर हम रोक लगा पाएंगे? अर्शद भाई, आपने सेव की सब्जी अभी भी खाते हो? जी और सिवैया से जो खाते हैं हम, उसी का न्यूडल भी है। जी वो मेरा संस्कार है क्या? नहीं, और न्यूडल खाने से क्या हालत हो रही है बीमारी में? बहुत सही बोला आपने। बहुत छोटी सी चीज़ मैंने आपके सामने रखी, वही चीज़ें। जी हाँ, आलू मेरे पास भी था, बर्गर बन गया। जी हाँ, पहले मैं पाव भाजी खाता था, जी ब्रेड को फाड़ा और एक आलू बड़ा डाला। अब बर्गर क्या है? विदेशी खान पान, वहाँ की तासीर और वहाँ के वातावरण बेस है। मेरे परिवार में भी मुझे जो संस्कार हैं, उससे बाहर जाऊँगा तो मैं भटकूँगा और गिरूँगा। ये है मेरी कुल जमा स्थिति। मैं खाने से लेके पहनने तक और पहनने से लेके गाने बजाने तक सब में बदल गया हूँ। मैंने अपना मूल छोड़ा है, तो मेरा हश्र यही होगा। जो माँ बाप का नहीं हुआ वो दुनिया का नहीं हो सकता। मेरा अंतिम सवाल आपसे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को लेकर? ख़ासतौर पर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर फील्ड में आपने काम किया है, आपको लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, वो आप तार्किक बात करते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस दिशा में वो काम करें? यदि वो कोई रिश्ता करने जा रहे हैं तो किस तरह की जांच पड़ताल कर लें, और अगर रिश्ता नहीं भी कर रहे हैं, अगर कुछ और भी करने जा रहे हैं तो किस तरह की जांच पड़ताल कर लें? मेरा तो वही मान्यता है कि 18 से 21 के बीच में बच्चों की शादी कर देना चाहिए। रहा सवाल कैरियर और पढ़ाई का, तो जो दहेज में इतना बड़ा लवाजमा खर्च किया जाता है, उसकी जगह उनको एक मकान और वो बच्चे की पढ़ाई पर लगा देना चाहिए। क्या ज़रूरत है 5,000 लोगों को लंगर खिलाने की? जब विवाद होता है तो क्या उनको नोटिस भेजते हैं हम कि भाई साहब आप 1200 रुपये की सयाजी में प्लेट खा के आए थे, आप जमा कराओ ये झगड़े का? तो हमको मूल पे आना पड़ेगा और यूथ को ये सोच लेना चाहिए, उसको ज़्यादा समझे माँ बाप से, क्योंकि वो उस दौर से गुजर रहे हैं। सेक्स की भूख और मानसिक, यदि वो भूख पूरी हो जाएगी तो मानसिक रूप से वो पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर सकेगा। मैंने तो मेरे घर में तय कर लिया, 16 साल का पोता है, बहू और मैं दोनों इस बात पर एक मत है कि हमारा पोता 20 का जिस दिन होगा उस दिन लड़की ढूंढूंगा, और यदि बच्ची पढ़ रही है तो वो जिम्मेदारी हम ले लेंगे। और जिस दिन हमने फैसला किया, ईश्वर का रहम है कि मुझे एक लड़की मिल गई है, चुप करके बैठा हूँ उस दिन तक के इंतज़ार का। 4-5 साल इंतज़ार करूँगा। वो लड़की की अपेक्षा है कि मैं IAS IPS बनूँ। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, उसके परिवार को नहीं बोला। मैंने मन में ठान लिया कि मेरे को ये बच्ची की जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, इसको पूरा करूँगा और ये एक परिपाटी को जन्म दूँगा कि समय पर विवाह हो जाए। निश्चित रूप से हमसे जिस तरह से बताया है कि ऋषिकेश कोडवानी जी ने एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर विषय पर चर्चा करते हैं, बताते भी रहते हैं, और सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की है ये सबूत तो बता रहे हैं, लेकिन न्यायालय भी बताएगा। लेकिन वजह क्या थी? अर्थ, यानी कि महिलाओं को यदि अर्थ की तरफ उनका ध्यान चला जाता है, यानी कि आर्थिक कमाई की तरफ वो बढ़ जाती हैं, तो फिर वो किसी को कुछ समझती नहीं है, ऐसा किशोर कोडवानी जी का मानना है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात कही कि हमें हमारी संस्कृति नहीं छोड़ना है, और जो समय है युवक युवतियों की शादी का, उसी समय पर शादी करना है। कैमरा पर्सन संजय बुआ के साथ अरशद खान, समय नाउ। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।